Hello बच्चों, let us read this question. The question says equation of one side of an equilateral triangle is x minus y equal to 0 and one vertex is 2 plus root 3 comma 5. Prove that the second side is y plus 2 minus root 3x equals to 6. Find the equation of the third side. Let us discuss the key concept first. यहाँ पर देखिए की concept क्या होगा. आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि पास कर रही है x1 y1 पॉइंट से एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद किसके साथ y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दो लाइंस की इक्वेशन आएंगी, वो आप कैसे निकाल सकते हैं. इस फॉर्म के साथ आप निकाल सकते हैं, दैट इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m प्लस माइनस टैन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m टैन अल्फा x माइनस x1, x माइनस x1. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी इसको, इस इक्वेशंस को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके. क्लियर. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन जो है इसमें आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारी साइड्स उसकी इक्वल है. अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल कितने होंगे फिर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये हमें पता है. देन इट इज गिवन टू यू कि एक साइड की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0. क्लियर. एक वर्टेक्स आपको गिवन है, लेट सपोज ये वर्टेक्स है 2 प्लस रूट 3 कोमा 5. ये वर्टेक्स आपको गिवन है. क्लियर. और आपको क्या गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो सेकंड साइड है उसकी इक्वेशन है y प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6. ये मुझे प्रूफ करना है. क्लियर. ये हमें प्रूफ करना है. अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से इस फॉर्म को यूज करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे. यहाँ पर देखो, आपको अगर लाइन की इक्वेशन मान लो कि आपको जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो मुझे ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. राइट. एक की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो और एक की प्रूफ करनी है कि वो इक्वल है y प्लस 2 माइनस रूट 3x इक्वल टू 6 के. राइट. दैट मीन्स इन शॉर्ट मुझे दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. राइट. दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब दोनों की दोनों लाइंस इस वर्टेक्स से पास करिए विच इज 2 प्लस रूट 3 कोमा 5. 2 प्लस रूट 3 कोमा 5 इससे पास कर रही है, तो दैट मीन्स आपके पास x1 y1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपके पास, x1 विल बी 2 प्लस रूट 3, y1 विल बी 5. राइट. और गिवन लाइन दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x. तो यहां से y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो m कितना आ गया 1. और इस लाइन के साथ ये दोनों लाइंस कितना एंगल बना रही हैं 60 डिग्री. तो दैट मीन्स अल्फा कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री. तो यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा विल बी tan 60 डिग्री विच इज रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अभी सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे. राइट. तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन दैट मीन्स y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 बिकॉज स्लोप m जो है वो 1 है. देन 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3, और यहाँ पर x माइनस 2 माइनस रूट 3. अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर, ये आपके पास एक इक्वेशन आई. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ में ही. दूसरी इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, द सेकेंड इक्वेशन विल बी y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3. ये दो इक्वेशंस आ गई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि जो 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 है, इन दोनों यहाँ पर ये जो दोनों आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और इस इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन, हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. क्लियर. यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर. सो y माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, तो जो कि आपके पास आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 विच इज माइनस ऑफ 2. राइट. यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 4 प्लस 2 रूट 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3, और यहाँ पर नीचे आएगा -2, यहाँ पर है x माइनस 2 माइनस रूट 3. क्लियर. एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 2 प्लस रूट 3 विद नेगेटिव साइन दैट इज माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3, यही लिख सकते हैं आप. क्लियर. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन को भी सिमिलरली आप रैशनलाइज करेंगे एंड यू विल गेट
y minus 5 equals to, after rationalization direct answers I'm writing, clear? So second equation जो होगी that will be minus of 2 minus root 3 and यहाँ पर आ जाएगा x minus 2 minus root 3. दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्लियर? ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अब देखो यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करोगे आप दोनों साइड्स में और x के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करेंगे तो क्या मिलेंगे इक्वेशंस, लेट अस राइट डाउन. यू विल गेट y minus 5 equals to minus of 2 plus root 3 times x plus 2 plus root 3 whole square, ये एक इक्वेशन आ जाएगी. एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी y minus 5 equals to minus of 2 plus root 2 minus root 3, यहां पर आएगा 2 minus root 3, 2 minus of root 3 x and plus 2 minus root 3, 2 plus root 3. Clear? Further, after final simplification, you will get your final equations as 2 plus root 3x. Final equations हमारे पास आ जाएंगी. जब हमें क्या करना है, यहाँ पर x, y और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करके लिखना है. यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 4 minus 3 which is 1, राइट? और 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो minus 5 minus 1 क्या बनेगा, -6. क्लियर? सो पहली इक्वेशन जो होगी दैट विल बी 2 plus root 3x plus y equals to 2 plus 4 root 3 और यहां पर आपके पास सेकेंड इक्वेशन आएगी एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2 minus root 3 times x plus y minus 6 equals to 0. और ये आपके पास फाइनल दो इक्वेशंस आएंगी. दैट मींस ये जो दोनों लाइंस है, अगर ये लाइन L1 और L2 है, दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या आ रही है, एक की इक्वेशन ये आ रही है ऊपर वाली और एक की नीचे वाली. और यहाँ पर देखो आपको प्रूफ क्या करना था कि एक लाइन की इक्वेशन है y plus 2 minus root 3 x equal to 6, y plus 2 minus root 3 x equals to 6. तो ये वही इक्वेशन है. दैट मीन्स हमने प्रूफ भी कर दिया, इस इक्वेशन से हमने प्रूफ भी कर दिया, हैंस प्रूव्ड. एंड जो मुझे थर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ये आपके पास वो थर्ड लाइन की इक्वेशन है. ओके, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन. क्लियर? सो मुझे इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन को मिल गई एंड दीज आर योर फाइनल इक्वेशंस एंड फाइनल आंसर्स. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.